Assalamualaikum everyone. I'm Dr. Hira Batul. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। मैं यूके में एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली एमबीबीएस किया है वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको इन टर्म्स ऑफ गोइंग अब्रॉड कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, या उनको अब्रॉड जाना चाहिए या उनको अपने ही मुल्क में रहकर आगे डिग्रीज लेनी चाहिए। तो इस बारे में हम पूछते हैं शोएब से, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि उनको अब्रॉड जाना चाहिए या अपने ही मुल्क में रहना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल ये है क्योंकि हमारे जो मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, हाँ। तो आपको हमेशा अपनी ट्रेनिंग और अपने करियर को लेके जो आपके लिए बेस्ट है वही करना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको जाना चाहिए बाहर। ठीक है, डेफिनेटली हर एक के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस और हर चीज़ को देख के। लेकिन सिर्फ करियर के बारे में अगर आप पूछें, मतलब फैमिली रीजंस और बाकी सारा कुछ छोड़ के सिर्फ करियर को आप लेके देखें, तो डेफिनेटली आपको अब्रॉड जाना चाहिए। आपको स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूके, ठीक है। अमेरिका वगैरह, वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। अभी जो आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वेल अगेन ये मैटर जो है ना, मतलब किस कंट्री में जाना चाहिए आपको, इसमें आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर आप सर्कमस्टांसेस को छोड़ के सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में पूछें तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका बेस्ट है। यूएसएमएलई करें और अमेरिका जाएं। लेकिन प्लैब भी इक्वली गुड है, प्लैब इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली अमेरिका में है या फैमिली हाँ, यूके में है। तो ठीक उनको है, फ़ायदा हो तो जाता है। उनको बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए जो है ना वो मतलब कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिहाज से अमेरिका मेरा ख्याल है कि नंबर वन पे है, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है। तो आपने अमेरिका का नाम लिया है, तो मेरे कुछ कोलीग्स हैं मुझसे ये पूछते हैं कि जब उनको एमएलई के बारे में बताया जाए कि ये बेस्ट ऑप्शन है, तो वो ये कहते हैं कि बहुत महंगा है, हम्म अगर फेल हो गया, मैच ना मिला तो सारे हम्म पैसे ज़ाया हो जाएंगे। हम्म तो इस बारे में क्या, फिर उनको बंदा क्या ऑप्शन बताए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है। एक तो फाइनेंशियली भी बहुत महंगा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वीज़ा इश्यूज भी बहुत हैं, कुछ लोगों के वीज़ा इशू नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि जो एक इसका अल्टरनेटिव अच्छा ऑप्शन है जो मैंने भी अडॉप्ट किया वो है प्लैब। आपको प्लैब के लिए जाना चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड का जो टेस्ट होता है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, ज़बरदस्त ऑप्शन है। कंपैरेटिवली सस्ता है। कंपैरेटिवली कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की जो रुपए की वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, हाँ, बहुत तो कम हो उसकी गई वजह है। से ये भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन फिर भी कदरे बेहतर है। बेहतर है। और यहाँ पे वो मैच वाली सिचुएशन नहीं है कि आपने ट्रेनिंग के अंदर ही जाना है। आप नॉन ट्रेनिंग जॉब यहाँ पे पकड़ सकते हैं और वो मिल ही जाती है। ऑल्दो आजकल सैचुरेशन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब सैचुरेशन बहुत है, प्लैब लोगों ने किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रही। हाँ, मेरी अभी एक कोलीग मुझसे बात करी थी कि हिरापी, हमने प्लैब का सोचा है लेकिन हम्म बहुत सारे सीनियर्स ये भी कहते हैं कि जॉब वहाँ पे भी नहीं मिल रही। तो इसके बारे में क्या वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दुबई हम्म और मालदीव जाने का जो मिडिल ईस्ट का ऑप्शन है, हम्म इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अह, मेरा ख्याल है कि जब आपने अपना माइंड बना लिया है कि आपने किसी दूसरे कंट्री में जाना है, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग के लिए, और अच्छी ट्रेनिंग वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही है। ये दुबई, मालदीव्स, सऊदी अरब, कुवैत, ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं फाइनेंशियली। मतलब पे आपको ठीक मिल जाती है यहाँ पे। ठीक अब है। अक्सर मेरे ऐसे कोलीग्स हैं जो सॉरी, अक्सर ऐसे कोलीग्स हैं जो यहाँ पे जितनी पे मिल रही है लोगों को, जूनियर डॉक्टर्स को, उतनी पे वहाँ पे भी वो ले रहे हैं। ठीक है, तो पे ठीक का है। इतना इशू नहीं है वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका करियर प्रोग्रेशन नहीं है वहाँ पे। मतलब आप ठीक वहाँ है। पे अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो जब आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, आप नॉन ट्रेनिंग जॉब पे वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है इन द लॉन्ग रन। हाँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, आपको डर है कि प्लैब करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं, सैचुरेशन है यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है सैचुरेशन। आज से 2 साल पहले देखें तो आपको जॉब मिलना आसान थी। लोग प्लैब करने के फ़ौरन बाद
2-3 महीने बाद उनको जॉब मिल जाती थी। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 6-6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए, प्लैब कर लिया क्लियर, जीएमसी की रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन अभी जॉब नहीं मिल रही। तो मिल जाती है बेसिकली, बिल्कुल मिल जाती है, मिल लेकिन जाती है, लेकिन ये नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हाँ थोड़ा सा बर्तम से काम लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब हम, क्योंकि प्लैब के बारे में हम बात करेंगे, हम्म क्योंकि ज़्यादातर कोलीग्स प्लैब का ही पूछते हैं, तो आप इसमें बताएं कि प्लैब के कितने स्टेप्स हैं और इसका जो ओईटी है, प्लैब 1 है, प्लैब 2 है, इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें। ठीक है। प्लैब के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बेसिक लैंग्वेज टेस्ट पास करना है। लैंग्वेज टेस्ट आपका आइल्ट्स हो सकता है या फिर ओईटी हो सकता है, ये दो हैं। ठीक है, मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो ओईटी के लिए, क्योंकि ओईटी एक मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम है और आसान है पास करना एज़ कम्पेयर टू आइल्ट्स। आइल्ट्स मुश्किल है। तो हाँ, ओईटी महंगा है, आइल्ट्स की निस्बत शायद उसका बहुत डबल महंगा है या उससे भी ज़्यादा है। आई हाँ, गेस हो गया अब तो इसलिए ओईटी महंगा है लेकिन अच्छा एग्ज़ाम है। आई थिंक कि आपको ओईटी की तरफ ही जाना चाहिए, अनलेस आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं या वैसे ही आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ आपको ओईटी के लिए जाना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे जब ओईटी क्लियर हो जाता है तो आपने प्लैब 1 देना होता है। प्लैब 1 बहुत आसान एग्ज़ाम है, आई नो, बहुत इजी एग्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, मतलब जो चीज़ें आप प्लैब 1 में पढ़ते हैं बिल्कुल वही चीज़ें आप जब जॉब मिलती है आपको यहाँ पे वही चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अच्छा, मैंने प्लैब 1 में ये चीज़ पढ़ी थी हाँ ऐसे ही और होता यहाँ पे है। पेशेंट को मैनेज करने में आपको हेल्प मिल रही आई है। मीन आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस। मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान तरीन एग्ज़ाम प्लैब 1 है, बिलीव मी, प्लैब 1 बहुत ईजी बिल्कुल, है। प्लैब 1 आसान शायद कुछ लोगों को नहीं लगता, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ऐसा एग्ज़ाम है जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ऐसी, उसमें ऐसी ऐसे बातें क्वेश्चंस हैं, हैं, हाँ। ऐसी बातें हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करती हैं। उसके बाद प्लैब 1 जब आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको प्लैब 2 चाहिए होता है। प्लैब 2 सिर्फ यूके में होता है, मैनचेस्टर में, तो उसके लिए आपको यूके आना होगा। और प्लैब 2 जब आप प्लैब 2 ऑस्की की तरह होता है, मतलब आपने प्रटेंड करना होता है कि आप डॉक्टर हैं, सामने बैठा हुआ पेशेंट है और आपने डीलिंग करना होती है पेशेंट से, और कोई एग्जामिनर आपको रिकॉर्ड कर रहा होता है, देख रहा होता है कि आप कैसे अपने पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल। ये प्लैब 2 एग्ज़ाम है। प्लैब 2 आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपकी जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ओईटी या आइल्ट्स, फिर उसके बाद प्लैब 1 और फिर प्लैब 2। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लोग पूछते हैं प्लैब 1 के कितने पैसे लगते हैं, प्लैब 2 के कितने पैसे लगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इस बिल्कुल। पे बात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन हर एक की अच्छी नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डॉक्टर्स जो बनते हैं वो मिडिल क्लास से होते हैं, और आजकल जो हालात चल रहे हैं मुल्क में वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रुपए की वैल्यू डाउन हुई है, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया ये। अब प्लैब 18 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं आपके पाकिस्तानी रुपए, सारा इसमें ओईटी भी आता है। सब कुछ, हर चीज़ आपने ओईटी देना है, प्लैब 1 देना है, प्लैब 2 के लिए यहाँ पे आना है, आपकी टिकट्स, आपके यहाँ पे रहने का खर्चा, रूम रेंट एक्सेट्रा, सब कुछ मिला के, एकेडमी वगैरह की फ़ी, बिल्कुल आपको सब कुछ मिला के 18 से 20 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि इतने पैसे कहाँ से लेके आए 18-20 लाख, तो ये वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन देखें आपको एकदम से ये सारे पैसे नहीं देने। ऐसा नहीं है कि आपने जब ओईटी बुक की है तो आपको प्लैब 2 की फ़ी और सारा कुछ आपने 18-20 लाख एक ही दफ़ा अरेंज करने हैं। ये प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कोविड जब से आया, कोविड के बाद बहुत चेंज हुए हैं हालात, और आपको प्लैब 1 की सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो गई है, इसी तरह जो प्लैब 2 है उसकी सीट मिलना भी मुश्किल हो गई है। तो लोगों को 1 साल से 1.5 साल तक लग जाता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, मतलब जीएमसी की रजिस्ट्रेशन, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने में। तो इस 1.5 साल के अंदर आपको इतने पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन जो है ये सारे के सारे चाहिए। तो आप जॉब करते रहें, ठीक है, जो भी जॉब है, जॉब मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जॉब को नहीं छोड़ें, अपनी जॉब आप करते रहें इस प्रोसेस के थ्रू जब गुजर रहे हैं आप। और जॉब से एक तो फ़ायदा आपको ये होगा
कि आपकी इनकम आ रही है। दूसरे नंबर पे आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये कि जब आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि क्लिनिकल गैप तो नहीं है, कोई ऐसा ड्यूरेशन तो नहीं है जिसमें आपने कोई जॉब नहीं की हुई। तो अगर आप प्लैब की तैयारी के दौरान आपने जॉब नहीं की, आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट होगा जिसमें आपको जॉब मिलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। मतलब जस्टिफिकेशन मांगते हैं आपसे। हम्म ठीक है। हाँ, एक और बड़ा मज़े का सवाल है। मेरी अभी एक कॉलीग से बात होती है, वो मुझसे कहती है कि हिराब भी मैं ये सोच रही हूँ कि हम दुबई चले जाएं। हम्म ओईटी उन्होंने कर लिया हुआ है, तो दुबई जाके हम वहाँ पे पैसे भी कमाएं और साथ ही प्लैब 1 करें, प्लैब 2 करें, या हम ओईटी करके आयरलैंड चले जाएं, वहाँ जाके हम प्लैब 1 और प्लैब 2 की तैयारी करें। तो आपको क्या लगता है कि उनको ऐसे करना चाहिए या डायरेक्ट प्लैब 1 और प्लैब 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए? मेरा ख्याल है, ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है, एक इज्तमाही राय नहीं है, सारे ऐसा ना शायद सोचते हूँ। मेरा ख्याल ये है कि आप जा सकते हैं, ठीक है, दुबई चले जाएं, मालदीव्स चले जाएं, आयरलैंड एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आयरलैंड में सिर्फ आपको ओईटी चाहिए, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है सिर्फ ओईटी की बेस पे, और उसके बाद आप जॉब्स अप्लाई करें, ठीक है, और जॉब अगर आपको मिल जाती है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो आयरलैंड में भी जॉब मिलना मुश्किल है, ठीक है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है, यूके की तरह ही हो गया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं, मतलब कुछ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे दुबई है उसके लिए एक टेस्ट है, ठीक है, तो वो आप करते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, क्लियर हो जाता है, एज तो कम्पेयर आप टू प्लैब और एमएलए। बिल्कुल वो आसान होता है, ठीक है, और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता उसको क्लियर करने में, तो वो करके आप जा सकते हैं, ठीक है। उससे फ़ायदा आपको क्या होता है, जब आप किसी दूसरे कंट्री में होते हैं ना, अपने मुल्क में नहीं होते, पाकिस्तान में, तो आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते, और जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते तो आप फिर ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि मैं अपने मुल्क से तो बाहर निकल ही आया हूँ, तो क्यों ना मैं अब ऐसे मुल्क में जाऊँ जहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। तो आप फिर जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, और फिर आपको फाइनेंशियली भी, क्योंकि दूसरे जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक मिडल ईस्ट हो गया या आयरलैंड वगैरह, तो वहाँ पे आपकी पे ज़्यादा होती है, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उससे फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा आसानी हो जाती है अपने करियर को परसू करने में। मुझे ये बताएं कि जब प्लैब ओईटी हो जाता है, उसके बाद प्लैब 1 होता है, प्लैब 2 होता है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि उनके लिए उसमें कितना टाइम लग जाता है? प्लैब 2 के बाद हाँ, रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड होने में कितना टाइम लग जाता है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डिपेंड करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए हैं या नहीं, ठीक है। आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करवाना होती है, एक इदारा है ECFMG, ठीक है, उससे आपने अपनी डिग्री वेरीफाई करवाना है, ठीक है। ठीक है। बेसिकली आप उनको अपनी डिग्री देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने अपनी डिग्री ली है वो इंडिपेंडेंटली रब्ता करते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या ये स्टूडेंट वाकई में आपके पास रहा है या नहीं। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो आपकी वो वेरिफिकेशन हो जाती है, ECFMG वेरिफिकेशन उसको कहते हैं, या एपिक वेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जब आपकी एपिक वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर उसके बाद गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। हाँ, आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने प्लैब, जब आप कर रहे हैं, प्लैब 2 की तैयारी कर रहे हैं या प्लैब 1 की तैयारी कर रहे हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और जो ही आपका प्लैब हुआ, प्लैब 2 पास हुआ, उससे वेरी नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर सकते हैं GMC रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको विद इन 1 वीक ऑफ डूइंग दैट, ऑफ क्लियरिंग प्लैब 2 एग्ज़ाम, आपको GMC रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो सेशन हो हमारा, उसमें प्लैब 1 की तैयारी कैसे करनी है और प्लैब 2 की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में डिटेल से बात करूँ। ओईटी की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।